नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक राशिफल के एक और वीडियो में। कई बार जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक एक छोटी सी घटना पूरी दिशा जो है वो बदल देती है। सवाल ये है कि 20 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई के बीच की ऐसी कोई घटना आपकी जिंदगी में होने वाली है या नहीं। इस सप्ताह कुछ राशियों को रुका हुआ काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ लोगों को अचानक धन लाभ के संकेत भी मिलेंगे, तो कुछ राशियों को रिश्ते और करियर में बहुत सोच समझ करके कदम जो है वो आगे बढ़ाना होगा। इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक आपको जरूर देखना चाहिए। अपनी लग्न राशि के साथ साथ अपनी चंद्र राशि, ये दोनों को आपको देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी राशि के लिए इस सप्ताह का जो सबसे बड़ा संकेत हो वो आखिरी में ही छुपा हो। तो चलिए जानते हैं कि ग्रह जो है इस सप्ताह आपके लिए क्या संदेश लेकर के आए हैं। पहली राशि जो है वो मेष राशि है, तो मेष राशि वालों 20 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई तक का ये सप्ताह जो है वो आपके लिए अपनी सोच बदलने का सप्ताह जो है वो रहने वाला है। कई बार इंसान की सबसे बड़ी रुकावट परिस्थितियां नहीं होती है, बल्कि उसकी अपनी सोच होती है। इस सप्ताह अगर आप किसी बात को लेकर के कंफ्यूजन में चल रहे थे, तो अब धीरे धीरे तस्वीर जो है वो साफ होने लग जाएगी। गुरु आपकी राशि से चौथे भाव में बैठ करके यही संकेत दे रहे हैं कि अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो रुके हुए काम भी जो है वो गति पकड़ने लग जाएंगे। आर्थिक मामले में ये सप्ताह जो है वो राहत देने वाला दिखाई दे रहा है। अगर पिछले कुछ समय से पैसों को लेकर के दबाव था आपके ऊपर, तो माता पिता के सहयोग की वजह से आप उस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। उनकी सलाह या उनका साथ दोनों ही आपके काम आने वाले हैं। जब आर्थिक तनाव आपका कम होगा, तो आपका ध्यान भी दोबारा अपने लक्ष्य की तरफ लगने लग जाएगा। परिवार की बात करें तो इस सप्ताह घर का माहौल जो है वो पहले से बेहतर रहने वाला है। छोटे भाई बहनों या घर के छोटे सदस्यों के साथ रिश्तों में मिठास जो है वो आएगी आपके। आप भी परिवार के को साथ लेकर के चलने की कोशिश करेंगे, और संभव है कि कहीं घूमने या पिकनिक की प्लानिंग भी जो है वो आपकी बन सकती है। करियर के लिहाज से ये सप्ताह जो है वो बिजनेस वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। अगर पिछले कुछ समय से आपका काम जो है वो धीमा चल रहा था, तो अब उसमें सुधार देखने को आपको मिलने वाला है। वहीं स्टूडेंट्स के लिए भी समय जो है वो पॉजिटिव रहने वाला है। पढ़ाई में किसी बड़ी रुकावट का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, और मेहनत का अच्छा परिणाम भी मिलने की संभावना बन रही है। कुल मिलाकर के ये सप्ताह आपको ये संदेश देने के लिए आया हुआ है कि जब सोच आपकी बदलती है ना, तभी आपकी सिचुएशन, आपकी परिस्थितियां भी बदलनी शुरू होती है। अगली राशि जो है वो वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि वालों ये सप्ताह आपको हर काम में थोड़ा सा संभल कर चलने की सलाह दे रहा है। खासकर अगर आप वाहन चलाते हैं, तो इस सप्ताह आपको अतिरिक्त सावधानी रखना जो है वो बहुत जरूरी होगा। छोटी सी लापरवाही भी जो है वो बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है यहाँ पे, इसीलिए जल्दीबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पैसे के मामले में ये सप्ताह थोड़ा सा अलग रहने वाला है। कोई खुशी का मौका जो है वो आ सकता है, या कोई ऐसा कारण बन सकता है कि आप खुले मन से खर्च कर पाए, या आपका मन जो है वो खुल करके खर्च करने का करे। दोस्तों और परिवार के लोगों को पार्टी देने का भी विचार आ सकता है आपके मन में, लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान आपको रखना चाहिए कि भावनाओं में आकर के जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें, वरना बाद में यही जो खर्च है वो आपको परेशान भी कर सकता है। घर परिवार में भी कुछ बदलाव करने का आपका मन हो सकता है कि घर की सजावट बदलने का विचार आए, या कोई बड़ा फैसला लेने की आप सोच सकते हैं। लेकिन इस बार अकेले फैसला लेने की बजाय परिवार के बाकी सदस्यों की सलाह जो है वो आपको लेनी चाहिए। ऐसा करने से बाद में किसी तरह की नाराजगी या आलोचना से जो है वो आप बच पाएंगे। करियर की आपकी अगर बात करें, तो सप्ताह काफी अच्छा संकेत दे रहा है। व्यापार से जुड़े लोगों को आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं, और जो काम पहले किसी कारण से रुक गए थे, उनमें भी दोबारा गति आती हुई दिखाई आपको देगी। वही जो विद्यार्थी लोग लंबे समय से किसी अच्छे संस्थान में प्रवेश पाने का सपना देख रहे थे, उनकी मेहनत इस सप्ताह जो है वो रंग ला सकती है। इसीलिए मेहनत करते रहिए, अच्छे परिणाम मिलने की पूरी संभावना बन रही है। कुल मिलाकर के अगर बात करें, तो ये सप्ताह आपको एक ही बात सिखाने के लिए आ रहा है कि समय पर लिया गया समझदारी भरा फैसला जो है वो आगे चल करके बहुत बड़ा लाभ देता है। अगली राशि जो है वो मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि वालों 20 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई तक का ये सप्ताह जो है वो आपको अपनी दिनचर्या और आदतों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की सलाह दे रहा है। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य की बात करें, तो इस पूरे सप्ताह खान पान में लापरवाही बिल्कुल भी आपको नहीं करनी चाहिए। बाहर का खाना या अनियमित दिनचर्या जो होती है, छोटी छोटी परेशानियों को भी बड़ा बना सकती है। इसीलिए जितना हो सके अपने खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना चाहिए, उन्हें संतुलित रखना चाहिए। आर्थिक मामलों में ये सप्ताह आपको सुखद आश्चर्य जो है वो दे सकता है। राहु आपकी राशि से नवम भाव में स्थित है, जिसके कारण अचानक ऐसा कोई लाभ मिलने की संभावना बन सकती है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। अगर ऐसा कोई अवसर आपको मिले, तो उसका पूरा आनंद आपको जरूर लेना चाहिए, लेकिन साथ ही
जो धन आपके पास आ रहा है उसका कुछ हिस्सा जो है किसी अच्छे या सामाजिक कार्य में भी अगर आप लगाने का प्रयास करेंगे तो इससे आपका बहुत शुभ होगा और इससे आपको मानसिक संतुष्टि भी मिलेगी। पारिवारिक जीवन में थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत रहेगी। घर के किसी मामले में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप जो है वो आपको पसंद नहीं आएगा और इसी वजह से परिवार के बड़े सदस्यों के साथ विचारों का मतभेद भी आपका हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसलिए इस सप्ताह आपको कोशिश यही करनी है कि घर की बातें घर तक ही सीमित रखें और भावनाओं में आकर के कोई ऐसी बात ना कह दे जिसका बाद में आपको रिग्रेट हो। अगर करियर की बात करें तो कार्य क्षेत्र में परिस्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं। लंबे समय से जो काम अधूरे पड़े हुए थे उन्हें पूरा करने का अच्छा अवसर जो है वो आपको मिल सकता है। आपके काम से सीनियर्स और जो बड़े अधिकारी हैं वो संतुष्ट होते हुए दिखाई देंगे, जिसका फायदा जो है वो आने समय वाले समय में आपको प्रमोशन या नया कोई प्रोजेक्ट, कोई नई जिम्मेदारी के रूप में मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय जो है वो अच्छा है। पढ़ाई में जो डिफिकल्टीज आपको आ रही थी उससे आपको राहत मिलेगी और आप पहले से ज्यादा फोकस्ड जो है वो महसूस करेंगे। कुल मिलाकर के अगर बात करें तो ये सप्ताह आपको यही संदेश देता है कि छोटी छोटी गलतियों से आपको बचना चाहिए, तभी बड़े अवसर जो है वो अपने आप आपके सामने आते चले जाते हैं। अगली राशि जो है वो कर्क राशि है। तो कर्क राशि वालों 20 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई तक का ये सप्ताह जो है वो आपके लिए स्वास्थ्य और मेहनत दोनों के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर पिछले कुछ समय से आप अपनी फिटनेस या स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाह थे तो अब उसे सुधारने का अच्छा समय है आपके लिए। नियमित एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, सही दिनचर्या अपनाने से आपको काफी ज्यादा सकारात्मक बदलाव जो है वो महसूस हो सकता है। खासकर जिन लोगों को वजन या मोटापे की समस्या है उनके लिए ये सप्ताह जो है वो राहत देने वाला जो है वो साबित हो सकता है। आर्थिक मामलों की अगर बात करें तो आर्थिक मामलों में इस सप्ताह थोड़ा सा सतर्क रहने की आपको जरूरत होगी। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में किसी भी शॉर्टकट का सहारा जो है वो आपको नहीं लेना चाहिए। कोई भी ऐसा रास्ता जो आसान दिखाई दे आगे चल करके परेशानी का कारण जो है वो बन सकता है आपके लिए। इसलिए इस सप्ताह सिर्फ ईमानदारी, मेहनत और सही तरीके से कमाए गए धन पर ही आपको भरोसा रखना चाहिए। घर परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम या पारिवारिक आयोजन की संभावना जो है वो बन रही है। ऐसे में खर्च भी जो है वो सामान्य से ज्यादा हो सकता है। परिवार की जिम्मेदारियों के बीच में कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि काम पूरा ध्यान से जो है वो नहीं हो पा रहा है या आप काम में पूरी तरीके से ध्यान जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सभी काम जो है वो संतुलित हो जाएंगे। अगर आप नौकरी की तलाश में है तो इस सप्ताह मेहनत आपको पहले से ज्यादा करनी होगी। केवल प्रयास बढ़ाने से ही मनचाहा परिणाम जो है वो आपको मिलेगा। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए समय जो है वो काफी पॉजिटिव रहने वाला है। लेकिन सफलता उन्हीं को मिलेगी जो इस समय पूरे मन से पढ़ाई पर ध्यान देंगे और विषयों को सिर्फ याद करने की बजाय समझने की कोशिश करेंगे। उनके लिए सक्सेस जो है वो बहुत आसान रहेगी। कुल मिलाकर के ये सप्ताह आपको यही सिखाएगा कि मेहनत का कोई विकल्प जो है वो नहीं होता है। जितनी ईमानदारी से प्रयास करेंगे परिणाम भी उतने ही अच्छे मिलने वाले हैं आपको। अगली राशि जो है वो सिंह राशि है। तो सिंह राशि वालों 20 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई तक का ये सप्ताह जो है वो आपको अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने की सलाह दे रहा है। अगर पिछले कुछ समय से आप खुद को थोड़ा सा थका हुआ या सुस्त महसूस कर रहे थे तो अब अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करने की आपको जरूरत है। गुरु आपकी राशि से 12वें भाव में स्थित है, इसलिए इस सप्ताह खेल कूद, मॉर्निंग वॉक या आउटडोर एक्टिविटीज के लिए समय जो है वो आपको जरूर निकालना चाहिए। यही चीज आपकी खोई हुई एनर्जी जो है उसको वापस लाने में सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली है। आर्थिक मामलों में ये सप्ताह जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। अचानक से कोई ऐसा लाभ जो है वो आपको मिल सकता है जिसकी आपने पहले से उम्मीद भी नहीं की होगी। अगर ऐसा अवसर आपको मिलता है तो उसका आनंद जो है वो आपको जरूर लेना चाहिए, लेकिन साथ साथ उस धन का कुछ हिस्सा किसी अच्छे या सामाजिक कार्य में अगर आप लगाते हैं तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। इससे मानसिक संतुष्टि भी आपको मिलेगी। पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल जो है वो बनने के योग बन रहे हैं। कुछ लोगों के घर किसी नए मेहमान के आने से खुशखबरी जो है वो मिल सकती है। परिवार के साथ समय बिताने का आपको मौका मिलेगा। घर में रौनक भी बढ़ती हुई दिखाई देगी और काफी समय बाद सब लोग एक साथ बैठ करके अच्छा समय बिताते हुए दिखाई देंगे। अगर आप बिजनेस फील्ड में हैं तो ये सप्ताह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है। जिस काम को आगे बढ़ाने के लिए आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे उसी मेहनत का परिणाम जो है वो अब आपको दिखाई देने लग जाएगा। आपके काम को एक नई पहचान मिल सकती है। इसीलिए इस सफलता का श्रेय केवल खुद तक सीमित मत रखिए, बल्कि अपने साथ काम करने वाले लोगों को, परिवार और ईश्वर का भी आभार जो है वो आपको व्यक्त जरूर करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए समय जो है वो अच्छा है। खास करके जो छात्र फॉरेन में जाकर के पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं उनके लिए इस सप्ताह कोई सकारात्मक, कोई पॉजिटिव खबर जो है वो मिलने की संभावना बन रही है।
कुल मिलाकर के अगर बात करें तो ये सप्ताह आपको मेहनत का फल भी देगा और अपनों के साथ खुशियां बांटने का अवसर भी आपको देने वाला है। अगली राशि की तरफ बढ़ेंगे। अगली राशि जो है वो कन्या राशि है। तो कन्या राशि वालों, 20 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई तक का ये सप्ताह जो है वो थोड़ा धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का संकेत जो है वो आपको दे रहा है। शनि आपकी राशि से 7वें भाव में स्थित है, इसलिए घर परिवार की कुछ बातें आपके मन में दबाव जो है वो बना सकती है। ऐसे में जरूरी ये है कि तनाव को अपनी सेहत पर हावी आपको नहीं होने देना है। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी महसूस हो रही हो तो खुद से दवा लेने की बजाय आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज्यादा बेटर रहेगा। आर्थिक दृष्टि से ये सप्ताह जो है वो आपके लिए काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। राहु छठे भाव में होने के कारण आपके प्रयास जो है वो रंग ला सकते हैं, इसीलिए इस समय मेहनत में भी बिल्कुल कमी जो है वो आपको नहीं आने देनी चाहिए। जितनी ईमानदारी से आप काम पर ध्यान देंगे उतने ही अच्छे अवसर आपके सामने आते जाएंगे और धन लाभ की संभावना भी जो है वो मजबूत होगी। परिवार की बात करें तो इस सप्ताह किसी छोटी सी बात को बड़ा बनाने से रोकना आपकी जिम्मेदारी जो है वो रहेगी। किसी मुद्दे पर विचार जो है वो अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप धैर्य बना करके रखेंगे तो बात जो है वो वहीं खत्म हो जाएगी। इसलिए बहस बढ़ाने की बजाय शांत रह करके परिस्थिति को संभालना जो है वो ज्यादा समझदारी भरा रहेगा। करियर में आगे बढ़ने की आपकी इच्छा जो है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन इस भाग दौड़ में हो सकता है कि आप अपने करीबियों को उतना समय जो है वो ना दे पाए, अपने लव्ड वन को उतना ज्यादा समय ना दे पाए। कई बार आपको अकेलापन भी महसूस हो सकता है, लेकिन अपनी बात मन में रखने के बजाय किसी को कि कोई अपना जो है उससे साझा करना जो है वो बेटर रहेगा आपके लिए। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह जो है वो काफी पॉजिटिव रहने वाला है। आपकी मेहनत अच्छे नंबर्स आपको दिला सकती है और यही सफलता आगे चल करके आपकी तरक्की का रास्ता भी खोलने वाली है। साथ ही आपके परिवार का मान सम्मान भी बढ़ने के योग जो है वो बन रहे हैं। कुल मिलाकर के ये सप्ताह आपको यही सिखाने वाला है कि धैर्य और लगातार मेहनत दोनों अगर साथ हो तो सफलता ज्यादा दूर नहीं रहती है। अगली राशि जो है वो तुला राशि है। तो तुला राशि वालों, 20 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई का ये सप्ताह जो है वो आपके लिए सबसे ज्यादा मानसिक संतुलन बनाए रखने का सप्ताह रहेगा। कई बार बिना किसी बड़ी वजह के भी मन थोड़ा सा बेचैन जो है वो आपका हो सकता है। किसी एक बात पर बार बार सोचते रहेंगे। ऐसे में उस बेचैनी को और बढ़ाने के बजाय खुद को अगर पॉजिटिव चीजों में व्यस्त रखेंगे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगर इस सप्ताह धर्म कर्म पूजा पाठ या किसी सामाजिक और सेवा के कार्य में समय देते हैं तो मन जो है आपका काफी शांत रहेगा। साथ ही समाज में आपका सम्मान भी जो है वो बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में खर्च आपके जरूर बढ़ेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ग्रहों की स्थिति बता रही है कि आमदनी भी बनी हुई रहेगी, इसलिए खर्चों का ज्यादा दबाव जो है वो महसूस नहीं होगा। हाँ, एक बात आपको जरूर ध्यान रखना है कि जो आपकी इनकम है और जो एक्सपेंसेस है इसके बीच में संतुलन आपको बनाए रखना है। ठीक है, जितना पैसा आ रहा है, जितना खर्च कर रहे हैं, उसमें संतुलन बनाए रखिए। अगर बिना सोचे समझे खर्च करेंगे तो बाद में परेशानी जो है वो आपको हो सकती है। घर परिवार की कुछ बातें पूरे सप्ताह आपके दिमाग में चलती रहेंगी। हो सकता है कि किसी घरेलू जिम्मेदारी की वजह से आपका पूरा ध्यान काम पर न लग पाए, लेकिन अगर आप अपनी प्राथमिकताएं तय करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो दोनों ही जगह जो है संतुलन आप बना पाएंगे। करियर की बात करें तो पिछले कुछ समय से जो मेहनत आप कर रहे थे उसका परिणाम मिलना अब शुरू हो सकता है इस सप्ताह से। इसीलिए इस समय आराम या सुविधा की तरफ ज्यादा ध्यान देने की बजाय आपको काम पर पूरा फोकस रखना चाहिए। यही मेहनत आगे चल करके आपके लिए प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का रास्ता जो है वो खोल सकती है। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह जो है वो काफी अच्छा रहने वाला है। खास करके जो छात्र इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, लॉ, सोशल सर्विस, कंपनी सेक्रेटरीशिप या सर्विस सेक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें अच्छे परिणाम मिलने की संभावना जो है वो बन रही है। इसलिए इस समय का पूरा लाभ जो है वो आपको उठाना चाहिए। अगली राशि जो है वो वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि वालों, 20 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई तक का ये सप्ताह जो है वो स्वास्थ्य और सोच दोनों के लिहाज से पहले से बेटर रहने वाला है। अगर पिछले कुछ समय से कोई छोटी मोटी शारीरिक परेशानी आपकी चल रही थी तो अब उसमें सुधार आपको महसूस होगा। गुरु आपकी राशि से नवम भाव में स्थित है, इसीलिए कोई बड़ा स्वास्थ्य संकट दिखाई यहाँ पे नहीं दे रहा है। हालांकि छोटी मोटी दिक्कतें जो है वो आती जाती रह सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के पहले के मुकाबले अब खुद को ज्यादा बेहतर आप महसूस करेंगे। आर्थिक मामलों में इस सप्ताह थोड़ा संतुलन बना करके चलने की जरूरत होगी। कई बार अपने करीबी लोगों के लिए हम भावनाओं में आकर के ज्यादा जो है वो खर्च कर देते हैं। इस सप्ताह भी ऐसी स्थिति बन सकती है, इसलिए कोशिश कीजिए कि हर खर्च सोच समझ के कीजिए और पहले से ही तय बजट के अनुसार आपको आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा करने से भविष्य में जो आर्थिक दबाव है उससे भी आप बचे रहेंगे। परिवार की अगर बात करें तो इस सप्ताह आपको यह महसूस हो सकता है कि जिन लोगों को आप सबसे ज्यादा चाहते हैं वही आपकी बात पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में
अपने मन की बात मनवाने के लिए जल्दीबाजी जो है वो आपको नहीं करना चाहिए, रिजिड आपको नहीं होना चाहिए। थोड़ा समय दीजिए, परिस्थितियां जो है वो अपने आप बेहतर होने लग जाती हैं। करियर में कुछ नए अवसर या कुछ नए प्रपोजल जो है वो आपके सामने आ सकते हैं। पहली नजर में वो काफी आपको अट्रैक्टिव भी लगेंगे, लेकिन किसी भी फैसले में जल्दीबाजी करना जो है वो ठीक नहीं रहेगा। पहले हर पहलू को अच्छी तरह से समझिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए, यही सही तरीका होता है। स्टूडेंट्स के लिए ये सप्ताह काफी पॉजिटिव रहने वाला है। जिन परीक्षाओं या परिणामों का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे आप, उसमें अच्छी खबर मिलने की संभावना जो है वो बन रही है। शुरुआत से ही पढ़ाई पर ध्यान रहेगा और उसी का अच्छा परिणाम भी आपको देखने को मिलने वाला है। अगली राशि जो है वो धनु राशि है। तो धनु राशि वालों, 20 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई तक का ये सप्ताह आपको थोड़ा रुककर खुद पर ध्यान देने की सलाह दे रहा है। पिछले कुछ समय से जिस तरह आप लगातार काम में व्यस्त रहे हैं, अब शरीर और मन दोनों को थोड़ा आराम देने की जरूरत है। शनि आपकी राशि से चौथे भाव में स्थित है, इसलिए अगर इस सप्ताह अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ थोड़ा समय अगर आप बिताते हैं, तो उससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आने वाले दिनों के लिए नई एनर्जी भी जो है वो आपको मिलेगी। अगर आप नौकरी या पढ़ाई की वजह से घर से दूर रहते हैं, तो इस सप्ताह अचानक कुछ ऐसे खर्चे आपके सामने आ सकते हैं जिनकी आपने पहले से योजना जो है वो नहीं बनाई है। दोस्तों के साथ कहीं घूमने, पार्टी करने या छोटी सी यात्रा का प्लान आपका बन सकता है, इसलिए खर्च करते समय थोड़ा सा संतुलन जो है वो बनाए रखना आपके लिए बेटर रहेगा। पारिवारिक जीवन में खुशियां आने के संकेत हैं। कुछ लोगों के घर नए मेहमान के आने की खबर मिल सकती है, जिससे पूरे परिवार में उत्साह का माहौल जो है वो बना हुआ रहेगा। लंबे समय के बाद परिवार के साथ बैठकर समय बिताने का अवसर मिलेगा और यही पल आपको अंदर से खुशी भी देगा। करियर की बात करें तो इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास जो है वो काफी मजबूत रहने वाला है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप उसका सामना जो है वो पॉजिटिव सोच के साथ करने वाले हैं। अपने अनुभव और कौशल का सही इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ने में जो है वो सफल रहेंगे। वहीं स्टूडेंट्स के लिए अगर बात करें, तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये सप्ताह जो है वो अच्छा रहने वाला है। जिन परीक्षाओं या परिणामों का लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे, उसमें अच्छी खबर मिलने की संभावना जो है वो बन रही है। अगर इसी तरह पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखेंगे तो मेहनत का पूरा फल आपको जरूर मिलेगा। अगली राशि जो है वो मकर राशि है। तो मकर राशि वालों, 20 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई तक का ये सप्ताह आपके लिए पॉजिटिव बदलाव जो है वो लेकर के आने वाला है। गुरु आपकी चंद्र राशि से 7वें भाव में स्थित है, इसलिए अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम देखने को आपको मिलेगा। मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे। अगर आप नौकरी या पढ़ाई की वजह से घर से दूर रहते हैं, तो इस सप्ताह अचानक दोस्तों के साथ कहीं घूमने या पार्टी करने का प्लान जो है वो आपका बन सकता है। ऐसे में खर्च भी जो है वो सामान्य से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, इसीलिए जितना जरूरी हो उतना ही खर्च करें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी जो है वो आपको ना हो। परिवार की बात करें तो इस सप्ताह कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है। इसी खुशी में दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका भी आपको मिलेगा, लेकिन यह एक बात विशेष ध्यान रखिएगा कि खुशी मनाते समय कोई ऐसी गलती ना कर दे जिससे कि बाद में परिवार के सामने आपको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। इसीलिए मौज मस्ती और जिम्मेदारी दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखना जो है वो जरूरी है आपके लिए। करियर के लिहाज से ये सप्ताह जो है वो उन्नति के संकेत दे रहा है। आपके काम की सराहना हो सकती है और आगे बढ़ने का अवसर भी जो है वो आपको मिल सकता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद भी धैर्य बनाए रखना जो है वो बहुत जरूरी होगा आपके लिए। जल्दीबाजी में लिया गया कोई भी फैसला आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसीलिए हर डिसीजन जो है वो सोच समझ करके आपको लेना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए ये सप्ताह थोड़ा सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। अगर स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो पढ़ाई में मन लगाने में परेशानी हो सकती है, इसीलिए शुरुआत से ही अपने सेहत का ध्यान रखें और जरूरत महसूस हो तो डॉक्टर की सलाह लेने में बिल्कुल भी आपको देरी नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह जो है वो थोड़ा सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। अगर स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो पढ़ाई में मन लगाने में परेशानी हो सकती है, इसीलिए शुरुआत से ही अपनी हेल्थ का जो है वो खास ख्याल रखिए। और अगर आपको लगता है तो डॉक्टर की सलाह लेना भी जो है वो बहुत जरूरी है, उसको बिल्कुल भी देर मत कीजिए। अगली राशि जो है वो कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि वालों, 20 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई तक का ये सप्ताह आपको सबसे पहले अपने मन को शांत रखने की सलाह दे रहा है। अगर आप हर छोटी छोटी बात को लेकर के जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, तो यही आदत इस सप्ताह आपकी सेहत पर असर डाल सकती है। इसलिए खाली बैठ करके चिंता करने के बजाय खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त रखना आपके लिए बेटर रहेगा। घर के लोगों के साथ समय बिताइए या उनकी मदद कीजिए, इससे आपका मन भी हल्का रहेगा और बेवजह की चिंता भी जो है वो कम रहेगी आपके लिए। आर्थिक मामलों में ये सप्ताह जो है वो मिला जुला रहने वाला है। शनि आपकी राशि से दूसरे भाव में स्थित है, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। आपके प्रमोशन या आपके इनकम बढ़ने के, अप्रेजल आदि के योग जो है वो बन रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ खर्च भी जो है वो लगातार बढ़ सकते हैं, इसलिए जितना पैसा आए उतना ही सोच समझ करके आपको खर्च करना चाहिए।
अगर इस समय बचत पर ध्यान देंगे तो आने वाला समय उससे भी अच्छा आपको लाभ लेकर के आएगा। परिवार की अगर बात करें तो आप किसी नए काम या किसी नए योजना की शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता को विश्वास में जरूर लेना चाहिए। उनकी आज्ञा जो है वो सर्वोपरि रहेगी आपके लिए। उनकी सलाह और सहयोग इस समय आपके लिए काफी फायदेमंद जो है वो साबित हो सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो पहले किसी लोन या फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अगर आपने एप्लीकेशन आदि दिया हुआ है तो इस सप्ताह उससे जुड़ी कोई अच्छी खबर जो है वो आपको मिल सकती है। इससे व्यापार को आगे बढ़ाने में आपकी काफी हेल्प होगी। स्टूडेंट्स के लिए ये सप्ताह थोड़ा ध्यान देने वाला रहेगा। निजी जीवन की कुछ परेशानियां जो है वो पढ़ाई पर असर डाल सकती है, इसीलिए जितना हो सके खुद को शांत रखिए और योग या ध्यान जैसी चीजों को अपने डेली रूटीन में शामिल अगर करेंगे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। इससे आपका मन भी स्थिर रहेगा और पढ़ाई में दोबारा ध्यान भी आपका लगने लगेगा। अगली राशि जो है वो मीन राशि है। तो मीन राशि वालों 20 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई तक का ये सप्ताह जो है आपके लिए थोड़ा सा व्यस्त रहने वाला है। शनि आपकी राशि से लग्न भाव में है, मीन राशि में ही जाकर के बैठे हुए हैं। अब इस स्थिति में काम का दबाव जो है वो पहले से ज्यादा आपको महसूस हो सकता है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जिम्मेदारियां जो है वो बढ़ती जा रही है और इस वजह से स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ सकता है आपका। ऐसे में कोशिश कीजिए कि काम का तनाव अपने व्यवहार पर आपको हावी नहीं होने देना है। आर्थिक मामलों में ये सप्ताह अच्छी खबर लेकर के आ सकता है। अगर आपने पहले से किसी लोन या आर्थिक सहायता के लिए आवेदन किया था तो इस सप्ताह उससे जुड़ी सकारात्मक सूचना जो है वो आपको मिल सकती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप खर्चों को लेकर के जो है वो लापरवाह हो जाएं। जितना संभव हो धन की बचत पर आपका ध्यान देना जो है वो जरूरी रहेगा। परिवार और रिश्तों की बात करें तो इस सप्ताह थोड़ा संभल करके चलने की जरूरत होगी। कोई पुराना या करीबी मित्र आपकी उम्मीदों पर हो सकता है कि खरा ना उतरे या किसी बात को लेकर के आपको निराश कर दे, लेकिन उस गुस्से का असर परिवार पर बिल्कुल भी आपको नहीं आने देना है। अगर भावनाओं में बह करके किसी अपने से गलत व्यवहार कर बैठे तो घर का माहौल भी जो है वो खराब हो सकता है। करियर के लिहाज से ये सप्ताह जो है वो राहत देने वाला रहेगा। पिछले कुछ समय से जो तनाव या उतार चढ़ाव चल रहे थे उसमें अब धीरे धीरे सुधार आने लग जाएगा। साथ ही कोई ऐसा पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिल सकता है जिसका इंतजार आप काफी समय से कर रहे थे। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय जो है वो अच्छा है, खास करके छात्राओं के लिए। आपके लिए प्रतियोगिता की परीक्षाएं जो है उसमें सफलता मिलने के योग जो है वो बन रहे हैं। साथ ही जो लोग आगे की पढ़ाई या सही करियर विकल्प को लेकर के उलझन में थे एक तरह से, उन्हें इस सप्ताह काफी हद तक स्पष्टता जो है वो देखने को मिलेगी।